संत मरियम मगदलिनी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी महिला की छवि उभरती है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु के प्रेम में समर्पित कर दिया। वे केवल बाइबल की एक पात्र नहीं हैं, बल्कि विश्वास, पश्चाताप, समर्पण, साहस और प्रेम की जीवंत मिसाल है। उन्हें प्रेरितों के प्रेरित कहा जाता है क्योंकि पुनरुत्थित प्रभु यीशु ने सबसे पहले उन्हें ही दर्शन दिया और उन्हें ही यह शुभ समाचार प्रेरितों तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा। यह घटना दर्शाती है कि ईश्वर की दृष्टि में प्रेम और विश्वास किसी भी सामाजिक स्थिति, लिंग या प्रतिष्ठा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मरियम मगदलीन का संबंध मगदला नामक नगर से था, जो गलील झील के पश्चिमी तट पर स्थित था। इसी कारण उन्होंने मगदलीन कहा जाता है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने उनमें से 7 दुष्टात्माओं को निकाला था। इसका अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा से मुक्ति नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन के परिवर्तन का संकेत भी है। जिस व्यक्ति को ईश्वर की कृपा छू लेती है, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। मरियम मगदलीन इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को पहचान लिया और फिर जीवन भर उनका अनुसरण किया। बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मरियम मगदलीन कोई वेश्या थी। यह धारणा बाद के समय में कुछ परंपराओं के कारण लोकप्रिय हुई, किंतु पवित्र शास्त्र इसका समर्थन नहीं करता। वास्तव में वे उन महिलाओं में से थी जो अपने संसाधनों से प्रभु यीशु और उनके शिष्यों की सेवा करती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे आर्थिक रूप से सक्षम थी और उन्होंने अपनी संपत्ति तथा जीवन दोनों को प्रभु की सेवा में लगा दिया। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर हमें जो भी वरदान देता है, उसका सर्वोत्तम उपयोग उसके राज्य की उन्नति के लिए करना चाहिए। मरियम मगदलीन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निष्ठा थी। जब बहुत से लोग भय के कारण यीशु को छोड़कर भाग गए, तब वे क्रूस के नीचे उपस्थित रहीं। उन्होंने प्रभु की पीड़ा को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने उनके अंतिम क्षणों का साक्षात्कार किया। जहां अधिकांश शिष्य छिप गए थे, वहां यह महिला प्रेम के कारण डटी रही। सच्चा प्रेम कभी कठिनाइयों से पीछे नहीं हटता। जब प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, तब वह बलिदान बन जाता है। मरियम मगदलीन का जीवन इसी बलिदानी प्रेम की कहानी है। यीशु के मृत्यु के बाद भी उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ। वे रविवार की सुबह अंधेरे में ही कब्र पर पहुंच गई। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, अपने प्रभु के प्रति अंतिम सम्मान प्रकट करना। उन्हें यह नहीं पता था कि कब्र का पत्थर कौन हटाएगा, फिर भी वे चल पड़ी। यह विश्वास का मार्ग है। विश्वास पहले कदम उठाता है, समाधान बाद में दिखाई देता है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब वह हमारे लिए वे द्वार खोल देता है जिन्हें हम स्वयं नहीं खोल सकते। जब मरियम ने कब्र को खाली पाया तो वे रोने लगी। उनके आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि गहरे प्रेम के आंसू थे। वे अपने प्रभु को खोज रही थी। उस समय पुनरुत्थित यीशु उनके सामने खड़े थे, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं सकी। उन्होंने समझा कि शायद वह माली है। तब यीशु ने केवल एक शब्द कहा, मरियम। जैसे ही उन्होंने अपना नाम सुना, उनका हृदय पहचान गया
कि यह उनके प्रभु की आवाज़ है। उन्होंने उत्तर दिया, रबूनी अर्थात गुरुवर। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने मरियम मगदलीन को एक विशेष मिशन दिया, जाकर मेरे भाइयों से कहो। इस प्रकार वे पुनरुत्थान की प्रथम संदेशवाहक बनी। वह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ईश्वर ने उस समय के समाज में अपेक्षाकृत कम महत्व दी जाने वाली एक महिला को सबसे महान सुसमाचार सुनाने का दायित्व सौंपा। आज का मनुष्य भी अनेक प्रकार की 7 दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ है। ये दुष्ट आत्माएं केवल वास्तविक आत्माएं ही नहीं, बल्कि घृणा, ईर्ष्या, लालच, अहंकार, निराशा, व्यसन, हिंसा और स्वार्थ जैसी बुराइयां भी हो सकती हैं। यीशु आज भी हमें इन बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मरियम मगदलीन की तरह उनके पास जाना होगा और उनके प्रेम को स्वीकार करना होगा। अंततः संत मरियम मगदलीन का पूरा जीवन एक ही संदेश देता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु से सच्चा प्रेम करता है, उसका जीवन संसार के लिए आशा का स्रोत बन जाता है। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को पहचाना, उनका अनुसरण किया, उनके दुख में सहभागी बनी, उनके पुनरुत्थान की प्रथम साक्षी बनी और उनके संदेश की प्रथम प्रचारिका बनी। इसलिए वे केवल इतिहास की एक महान महिला नहीं, बल्कि प्रत्येक युग के विश्वासियों के लिए प्रेरणा की अमर ज्योति है। आइए हम भी संत मरियम मगदलीन की तरह प्रभु यीशु के प्रेम में अपने जीवन को समर्पित करें। हम उनके समान विश्वास में दृढ़ रहें, सेवा में विनम्र रहें, दुख में धैर्य रखें, प्रार्थना में स्थिर रहें और पुनरुत्थान की आशा को संसार तक पहुंचाने वाले सच्चे साक्षी बने। यही उनके जीवन से मिलने वाली सबसे बड़ी शिक्षा है और यही प्रत्येक ईसाई का सच्चा बुलावा भी है।